क्या है छठ? पूछिए उन बिहारियों से, पूछिए उन मैथिली वासियों से, पूछिए उन भोजपुरी वासियों से, आखिर क्या है छठ? वो आपको बताएंगे कि छठ क्या होता है। छठ वो पर्व है जो मां के प्यार सा स्नेह देता है, अपनी मिट्टी की पुकार है एक तरह का छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी में गीतों का एक संगम है छठ। मिट्टी के चूल्हे पे पके हुए खीर का स्वाद है छठ। गुड़ में बने हुए ठेकुए का स्वाद है छठ। छठ 4 दिनों के 4 पहरों का एक आस्था पूर्वक भगवान सूर्य को समर्पित करने का महापर्व है छठ। नदियों, तालाबों के किनारे उगते सूर्य और डूबते सूर्य की लालिमा में नहाता हुआ एक अनूठा त्योहार है छठ। एक ऐसा महापर्व जहां भक्ति, विज्ञान और आस्था का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यह है हमारा छठ महापर्व। सिर्फ एक पूजा ही नहीं है, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण दर्शन है छठ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छठ के गहरे रहस्य, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्य और वह अटूट आस्था जो इसे दुनिया के सबसे खास त्योहारों में से एक बनाती है। नमस्कार दोस्तों, और आज स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के एक ऐसे वीडियो में जिसमें आस्था से सराबोर हर कोई आपको इस छठ के ऊपर हार्दिक बधाई देता है। स्वीकार करें इसे। छठ सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक महापर्व है। महा यानी बहुत बड़ा, और ये बड़ा मतलब कितना बड़ा, इसके स्वरूप की आप कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि इसकी विधि, इसकी शुद्धता और इसके महत्व में आप अपने आप को सराबोर समझकर आप इसके आस्था में बस डुबकी लगा सकते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से छठी मैया या सूर्य देव के बहन के रूप में पूजी जाने वाली देवता को समर्पित है, लेकिन इनके माध्यम से असल में हम सूर्य देव की आराधना करते हैं। सूर्य जो इस सृष्टि के आधार हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि यह पर्व पूरी तरह से निर्जला होता है। व्रत करने वाले 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिना पानी के रहते हैं, और यही कठोरता इस दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से इसे एक बनाती है। यह वो भावना लेके आती है जो हर एक इंसान जो पूर्वोत्तर भारत में रह रहा होता है, उस हर किसी के हृदय में इसके प्रति एक अटूट आस्था खुद ब खुद उत्पन्न होती है। दोस्तों, अक्सर लोग पूजा पाठ को सिर्फ एक रीति रिवाज मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन छठ पूजा की हर एक प्रक्रिया के पीछे एक गहरा साइंटिफिक रहस्य भी छुपा है। दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का महत्व हमारे जीवन में क्या है? सोचिएगा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणों में हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय ऐसा होता है जब सूर्य की पारावैंगनी किरणें, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस के नाम से जानते हैं, उनका प्रभाव सबसे कम होता है। उस वक्त सूर्य से निकलने वाली इंफ्रारेड और सॉफ्ट अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। ये किरणें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, त्वचा के लिए फायदेमंद होती हैं और शरीर में ऊर्जा का एक अलग ही संचार करती है। छठ में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हम लोग इन्हीं स्वास्थ्यवर्धक किरणों का लाभ सीधे अपने शरीर पर लेते हैं, और सूर्य को इस अपार क्षमता वाले विकिरण से जो हमारे धरती को ऊर्जा देने का एकमात्र साधन माना जाएगा, उसके लिए नमन करते हैं। अगला बात है कि नदी के जल में खड़े होने के पीछे का रहस्य क्या है? जो भी व्रती रहती है वो लंबे समय तक नदी या तालाब के पानी में खड़े रहते हैं। इससे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट से दबाव पड़ता है, जिससे शरीर के सारे अंग एक्टिव होते हैं। पानी का ठंडापन और उसके बहाव से शरीर में मौजूद निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। यह एक प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है। चलिए इन बातों को अलग करते हैं। तो क्या हम जिस जल के लिए, जो जिंदगी का हर कुछ उस जल पे निर्भर करता है, क्या हमें उसके प्रति आभार नहीं व्यक्त करना है?
ये एक तरह से आप मान के चलिए कि प्रकृति को उसके दिए गए एवज में हम उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए उनके बीच समस्त खड़े रहते हैं। आगे आइए, 36 घंटे का निर्जला उपवास। अब सोचिए इसके बारे में, यह लंबा उपवास आखिर शरीर को किस तरीके से फायदा पहुंचा रहा होता है। एक लंबे उपवास के कारण डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हमारे शरीर में काफी तेज होती है। शरीर अपने अंदर जमा टॉक्सिन को बाहर निकालता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे शरीर की ऊर्जा, शरीर की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगती है। यह एक प्रकृति का बॉडी क्लीनिंग एक्शन है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो क्या हम लोग किसी दूसरे को कष्ट देके भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि बाकी बहुत सारे त्योहारों में होता है? नहीं, यहां पे अगर आपको अपनी आस्था प्रकट करनी है तो आपको निर्जला उपवास करना है। आप अपने शरीर को जो बाहरी ऐशो आराम है उससे हटाइए और अपने पूरे मन के साथ भगवान की आस्था में लगिए। आगे जो इसमें प्रसाद बनता है उस प्रसाद की शुद्धता को समझिए दोस्तों। छठ का प्रसाद पूरी तरह से सात्विक और ऑर्गेनिक होता है। गुड़, नारियल, साठी के चावल, मौसमी फल, इन सबको बनाने में प्याज, लहसुन जैसी तात्विक चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। यह शरीर और मन दोनों को हल्का और शुद्ध रखता है। ठेकुआ, गुड़ से बनी खीर, और ठेकुआ जो गुड़ और आटे का बना एक पकवान है, और ठेकुआ से हम उत्तरोत्तर भारत में कौन नहीं परिचित है। एनर्जी के बेहतरीन स्रोत हैं जो लंबे उपवास के बाद शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। विज्ञान तो चलिए एक पहलू है चीजों को समझने का, लेकिन छठ की आत्मा इसकी आध्यात्मिकता में है दोस्तों। यह पर्व अनुशासन, शुद्धता और समर्पण का एक प्रतीक बना हुआ है हमारे लिए। यह पूरा महापर्व 4 दिनों का एक अनुष्ठान है। सबसे पहला दिन, जिसको हम लोग नहाए खाए कहते हैं, इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। यह शरीर और मन को तैयार करने का प्रथम दिन होता है। तो दूसरे दिन, जिसमें हम लोग खरना या लोहंडा का नाम दिए हैं, इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में बांटा जाता है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, हर कोई चाहता है कि थोड़ा ना थोड़ा अंश इस प्रसाद को उनको मिल जाए। तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ का समय। यही एक पर्व है जिसमें डूबते सूरज को पहले अर्घ दिया जाता है। यह छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम को व्रती और पूरे परिवारजन सब कोई मिलके नदी के किनारे, कोई तालाब होगा, और अब तो हमारे इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर हम लोग घर के अंदर ही छोटा छोटा पॉन्ड बनाते हैं और आस्था की डुबकी उसी में लगाते हैं। डूबा यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूप में ठेकुआ, फल आदि रखकर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। यह सूर्य देव को धन्यवाद देने का प्रतीक है, दिन के अंत का और जीवन में आई हर सुख समृद्धि का। अगला दिन, चौथा दिन, जिसमें हम लोग उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले या जस्ट सूर्योदय के समय व्रती फिर से नदी किनारे पहुंचते हैं, या जहां भी उन्होंने रात में अर्घ या शाम में अर्घ दिया था वहां पे वो अपना चाहते हैं कि वहीं से वर्ग अगले अर्घ, सुबह का अर्घ दें। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर एक नए दिन की, नई ऊर्जा की और नई उम्मीद का स्वागत किया जाता है। इसके बाद ही आप मान के चलिए कि 36 घंटे का वर्ग पूरा होता है और व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, यह शायद एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पूजा मंदिर में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में होती है। नदी, तालाब के किनारे या खुले में, जहां भी आप है ना छोटे मोटे पॉन्ड की व्यवस्था कर सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा है। सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी, सबके प्रति कृतज्ञता जताना इस पर्व का सार है। छठ सिर्फ एक रिवाज नहीं है, लोगों की आस्था का केंद्र है। यह आस्था इतनी मजबूत है कि यह पूरे पर्व के कठोर नियमों को भी सहज भाव से पूरा करवाती है। लोग मानते हैं कि छठी मैया की कृपा से संतान की लंबी उम्र, परिवार के सुख समृद्धि और हर मनोकामना पूरी होती है।
यह आस्था ही है जो एक मां को 36 घंटे भूखी प्यासी रहकर भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहने की ताकत देती है दोस्तों। यह आस्था ही है जो शहर में बस चुके लोगों को भी हजारों मील का सफर तय करके अपने गांव पहुंचने, अपनी नदी किनारे ले आती है। आपने देखा होगा कि चाहे ठंड कितनी भी क्यों ना हो, पानी कितना भी ठंडा क्यों ना हो, लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पानी में उतरते हैं। कोई थकान नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक अटूट विश्वास, एक अडिग आस्था। यही तो है छठ की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी अनुकंपा। तो दोस्तों, जैसा कि इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि छठ महज एक पूजा नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है अनुशासन की, प्रकृति के प्रति सम्मान की और अपने शरीर की शुद्धता की। यह विज्ञान और आस्था का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो हमें बिना किसी भौतिक सुख सुविधा के सिर्फ विश्वास और ऊर्जा के बल पर कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हम लोग कर सकते हैं, यह दिखाती है। यह पर परिवार के एकजुटता, सामुदायिक सद्भाव और स्त्री शक्ति का भी एक प्रतीक माना जाता है। इसकी गहराई को समझने के बाद यह साफ हो जाता है कि आखिर क्यों यह पर्व सदियों से इतनी श्रद्धा के साथ मनाया गया है। आप सभी को हमारी तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय छठी मैया।